हेलो हाँ जी बेटा नेक्स्ट देखो चैप्टर ਅਸੀਂ स्टार्ट ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ सीक्वेंस एंड सीरीज़ ऑफ अ फंक्शन सीक्वेंस एंड सीरीज़ ऑफ अ फंक्शन ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ सीक्वेंस ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ और सीरीज़ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ पता होनी चाहिए है। देखो लेट एफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन दैट मीन्स इनकी जो आउटपुट आएगी और रियल आएगी रियल नंबर आएगी फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन देन F1 F2 F3 Fn and so on up to infinity. This is called a sequence. ठीक है ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ई एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एफ एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और सिंपली इन करली ब्रैकेट वी कैन से दैट एफ एन अगर करली ब्रैकेट दिते हो भी सीक्वेंस का ही सिंबल होंदा वा अगर इस तरह एरो के साइन दिते होने भी एक सीक्वेंस का ही सिंबल है इनका मतलब है फर्स्ट टर्म है F1 सेकेंड टर्म है F2 एंड वैन and as we change the value of n we will get that term of the sequence. For example fn is a sequence of real valued function defined by fn x is equal to x raised to power n. Then for n1 first term होएगी x second term होएगी x square third term होएगी x cube and so on up to this is a sequence of real valued function on closed interval 0 to 1 where x lies between 0 to 1. If fn is a real valued function defined by fn x is equal to cos nx by n square x varying from 0 to 1 then f1x f2x f3x is equal to this is a sequence of real valued function on the closed interval 0 1. नेक्स्ट है डेफिनेशन च सीरीज़ ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन सीरीज़ की है सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस सम ऑफ द अगर मैं सीक्वेंस दियां टर्म्स नू एडिशन फॉर्म दे विच रखदा तो वो की बनेगी सीक्वेंस सॉरी सीरीज़ सीक्वेंस की एक होर डेफिनेशन बड़ी अच्छी दी होंगी है कि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ नैचुरल नंबर तां कही जाती है डोमेन क्योंकि जिमें जिमें तुसीं एन नू पुट करते हो एन नू 1 तो पुट किया जाता है हमेशा and after putting the values of n we get that terms of the sequence. So first of all ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੰਬਲਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਮੇਸ਼ਨ n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity और sometimes we they just put the sign of summation ठीक है सो दिस इज़ द सीरीज़ ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन हाँ जी उस तो बाद गल आती है इन्हों की कन्वर्जेंस की कन्वर्जेंस का मतलब की होंगे जो वैल्यूज़ एक पॉइंट पर इकट्ठियां होनियां शुरू हो जाए एक होंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एक होंगे यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की होंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सीक्वेंस जो है कन्वर्ज करता पाया यूनीफॉर्म का मतलब पूरी की पूरी इंटरवल दे विच कन्वर्ज करता पाया जोड़ा मर्जी पॉइंट तुसीं कंसीडर कर लो सो फस्ट ऑफ ऑल गल है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की लेट ई कंटेन्ड इन आर let fn be a sequence of functions defined on E then to each point A belongs to E there correspond a sequence of numbers fna with the terms this मतलब अगर fnx sequence है और ये fn A नू अप्रोच करता एज x टेंड टू A तो की हो गया पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्योंकि एक पॉइंट ते कन्वर्ज करता पाया ठीक है सो इन दिस वे द सीक्वेंसिस ऑल दी सीक्वेंसिस एफ एन ए है ए ते कन्वर्ज करता है एफ एन बी है बी ते एफ एन सी ते सो दिस इज़ द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ठीक है in this case we say that fnx converges to f point wise on E and f is called point wise limit function of the sequence पॉइंट वाइज एक होर बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी जाती है हुण इन्हां दोनों डेफिनेशनस दे विच देखो फर्क Thus, a sequence fn of functions defined on E is said to converge pointwise to a function f on E if for given epsilon greater than 0 and for all x belongs to E there exists a positive integer m such that fnx minus fx less than E. एक डेफिनेशन ये है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 एंड फॉर ऑल और जिन्ने भी ई च एक्स है सॉरी ई दे विच हाँ जिन्ने भी एलीमेंट्स है उन्हां दे लई ये पर्टिकुलरली होल्ड करे और जिहड़ी एम है वो एप्सिलॉन और एक्स दोनों ते डिपेंड करे ठीक है नेक्स्ट यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस की भी देखो डेफिनेशन अ सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन इज सेट टू बी कन्वर्जेस यूनीफॉर्मली इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई देयर एग्जिस्ट एम जो है वो सिर्फ एप्सिलॉन ते डिपेंड करेगी एक्स तो इंडिपेंडेंट होएगी इन दैट केस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स मॉड लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम सो हेयर द फंक्शन इज कॉल्ड यूनीफॉर्म लिमिट फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस
एफ एन एक्स। समझ लग गई, इत्थे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बट डिपेंडेंट ऑन एप्साइलन, मतलब एक्स तो डिपेंड नहीं करता क्योंकि यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की इन्हू जरूरत नहीं है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, आज सिर्फ मैं डेफिनेशनस ही करवानी है, कल तो आप इन्हां दे प्रूफ स्टार्ट करांगे या एग्जाम्पल्स स्टार्ट करांगे। सो ਜਦੋਂ भी कभी यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस की गल होएगी उनके लिए असी प्रूव करांगे कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स मॉड लैस दैन एप्साइलन फॉर ऑल एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। अगर इस तरह का एम एग्जिस्ट करता है तो यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस, अगर इस तरह का एम एग्जिस्ट करता है दोनों पर डिपेंड करता होया दैन वो की होएगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। मेन डिपेंड किंदे ते करता एम ते कि एम की फाइंड आउट होंदा। ठीक है, सो नैक्सट एक टर्म आ जाती है बाउंडिड की। बाउंडिड सीक्वेंस किहड़ा होएगा जिंदी हर टर्म बाउंडिड होएगी, दैट मीनस वेयर मॉड ऑफ एफ एन एक्स इज लैस दैन अ पर्टिकुलर नंबर के, then we say that the sequence is bounded when all of its terms are uniformly bounded. सिमिलरली बाउंडिड सीरीज़ की भी यही डेफिनेशन है कि अगर उनकी सारिया टर्म्स बाउंडिड है दैन वो सीरीज़ भी की होएगी यूनीफॉर्मली बाउंडिड।